श्रीधाम आश्रम की ओर से आप सभी को कुंभ मेले की खूब खूब शुभकामनाएं देते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बहुत से देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कुंभ स्नान के लिए। कुंभ स्नान के पश्चात वो अपने घर यहाँ का जो जल है, जो तीर्थ है, वो साथ में ले जाना चाहते हैं। तो इस विषय पे हम आज आपको जानकारी देना चाहेंगे। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में हम चले जाते हैं, केवल प्रयागराज महाकुंभ मेले में ही नहीं, अन्य तीर्थों में भी जब हम जाते हैं तो उस स्थान पे जो जल होता है वो जल कैसे लिया जाए, वो जल, वो तीर्थ हम हमारे आश्रम, घर, परिवार, उस स्थान तक कैसे ले जाना है, वो लेना कैसे है, उसका विधि क्या है। जब उस तरीके से लेंगे तभी वो फलीभूत हो जाता है। उसका जो विधि है वो भी हम आज अब बताने जा रहे हैं। देश विदेश से जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पर उनकी रहने की व्यवस्था जो है, हम सब लोग ऐसे ही निवास स्थानों में यहाँ विश्राम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है कुंभ मेले में, बहुत ही सुंदर। हम जिस स्थान पे खड़े हैं ये सेक्टर 25 टेंट सिटी नाम से जानी जा रही है, और इसी सेक्टर 25 में हम लोग बहुत दिनों से विश्राम किए, निवास किया और इस संगम स्थान पे इसका लाभ लिया। और अब हमारा यहाँ से विदाई का समय आ चुका है। तो विदाई के समय पे हम लोग इस जल को, इस तीर्थ को हम ले जाना चाहते हैं। तो इसे हम कैसे ले जाएंगे, तो वो हमारे समझ में आ गया कि जिस प्रकार हम इसको प्राप्त करें, वो जानकारी हम अन्य लोगों तक इसको पहुंचाएं। तो उसलिए हमारे मन में हो गया कि हमारे जो भक्त हैं, जो लाखों करोड़ों देश विदेश से यहाँ पे भक्त आके इस संगम स्थान पे स्नान करके लाभ लिए हैं, तीर्थ ले जा रहे हैं, फिर इनको इस तीर्थ का लाभ कैसे मिले, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वो क्या है, कैसे करना है। आप स्नान के लिए जब आते हो तो उस समय आपके पास जो पात्र है, तांबे का कलश हो। अब सब लोग तांबे के कलश में तो नहीं ले जाते, परंतु तीर्थों का जल जो है वो तांबे के पात्र में ही ले जाया जाता है। परंतु आजकल लोग प्लास्टिक में ले जा रहे हैं। तो भी उनको ये समझ आना जरूरी है कि जिस पात्र में हम इस तीर्थ को ले जाना चाहते हैं, उसके प्रथम हम उसके अंदर आधा भरा हुआ दूध से उस पात्र को लेकर यहाँ इस स्थान पर आ जाए। उस तीर्थ तक पहुँचने के पश्चात जो आधा दूध से भरा हुआ पात्र है, उसको और जल से, उसी जल से भरना है, और आधा दूध से और आधा जल से, तीर्थ से भरा हुआ ये जो कुंभ है, ये जो तांबे का पात्र है, ये तांबे का जो कलश है, उस कलश से इसी तीर्थ को अर्घ्य देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि इस तीर्थ से हम जो जल ले जा रहे हैं, तीर्थ ले जा रहे हैं, वो हमें इस स्थान का, इस तीर्थ का तीर्थ तत्व हमें प्राप्त करे। ऐसे हम उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें, और प्रार्थना करते हुए फिर इस तीर्थ का जल उस कलश में, उस तांबे के पात्र में, या जो भी पात्र आप ले आए हो, उस पात्र में प्रेम भाव से, सम्मान से उसको भरना है। और उसको भरने के पश्चात फिर आप उस जल को गाड़ी में, साधन में, जहाँ कहाँ ले जा रहे हो, वो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, डिक्की में रख रहे हैं, पीछे सीट के नीचे रख रहे हैं, कोई पैरों के पास में रखते हुए जा रहा है। बहुत गलत, बहुत गलत। उसका अपमान कर रहे हैं। जो तीर्थ आप पूजे जाने वाले हो, जिसको आप प्रणाम कर रहे हो,
ऐसे तीर्थ को आप इस प्रकार सीट के नीचे या पैरों के पास में रखोगे, बहुत ही कठिन परिस्थिति है। इस ज्ञान को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हो फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। कोई भी तीर्थ का इस प्रकार अपमान नहीं किया जाता, अवमान नहीं किया जाता। आप पुण्य तो बाद में कमाएंगे, परंतु उसका अपमान के भागीदारी तो मत बनो। कहीं पर भी जाओगे, लघु शंका करोगे, दीर्घ शंका करोगे, उसी हाथ उस तीर्थ को लगाएंगे, वही जल यात्रा में आप ले जा रहे हो। थोड़ी समझदारी रखिए। तो कृपया इस तीर्थ का अपमान न करिए। साथ में हम आपको और एक जानकारी विशेष कर देने जा रहे हैं। वो क्या है, हम कुंभ मेले में तो जब पहुंचे थे तो शास्त्र अध्ययन तो चल ही रहा है, हर एक व्यक्ति शास्त्र पढ़ ही रहा है, पर शास्त्र के साथ साथ में शस्त्र की भी आवश्यकता है। तो वो भी हम आपको अगले वीडियो में इसकी जानकारी जरूर सुनिश्चित रूप से दे देंगे। जो भी इसको जानना चाहते हैं वो अगले वीडियो सुनते रहिए।